ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 44वां पॉइंट है, अगर ज़्यादा नहीं तो उसका वज़न एक जैसा है। अगर दोनों तरफ का एक जितना है तो भी नज़दीक गिना जाएगा। इस हिसाब से अपने को परखना है। बाबा कहते हैं, अगर ज़्यादा नहीं तो उसका वज़न एक जैसा है। किसका? बच्चे समझे। लौकिक और अलौकिक जो बैलेंस है उसका वज़न एक जैसा है। बच्चे चेक करें। बहुत बार बच्चे लौकिक में खो जाते हैं अति, और अलौकिक को भूल जाते हैं। लौकिक माना सिर्फ घर गृहस्थ नहीं संभालना, घर गृहस्थ नहीं समझना। लौकिक माना तुम्हारा देह भी लौकिक में आता है, और देह से संबंधित हर बात लौकिक में आती है। लौकिक माना बाहरी, साधारण अर्थ है उसका। लौकिक माना बाहरी, अलौकिक माना अंदरूनी। इस हिसाब से चलो। कोई कहता है कि लौकिक तो हमने छोड़ दिया, बुद्धि से भी और स्थूल रूप में भी, पर शरीर का क्या? संबंधों का क्या? उनके लिए जो समय लगाते हो, जो विचार करते हो, उसका क्या? ये सब लौकिक में आता है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान अलौकिक के ऊपर हो, जो तुम आत्मा हो। लौकिक को ध्यान नहीं दो, ऐसे बाबा नहीं कह रहा है। और अभी घर गृहस्थ की तो बात ही नहीं कह रहा है, अभी तुम्हारे देह की बात कर रहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस की। तुम ज्यादा से ज्यादा समय बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हो, इससे क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारा दिन इसी में चला जाता है। खाना पीना, सोना, उठना, जगना, नहाना, इसी में सारा दिन चला जाता है, इसी व्यवस्था में। तुमने कभी आत्मा के बारे में सोचा है? जो तुम हो। तुम बस वस्त्र के बारे में सोचते रहते हो, बाहरी रूप से। तुम अव्यक्तवाणी पढ़ते भी हो, लेकिन बाहरी रूप से। कभी आत्मिक स्थिति में पढ़ी है? तुम साकार वाणी सुनते भी हो, लेकिन बाहरी रूप से। कानों तक ही सीमित रहती है वह वाणी, बस तुम कानों से सुनते हो। इसको बस आंखों से पढ़ते हो, मुख से पढ़ते हो, पर कभी आत्मा से सुना है? आत्मा से पढ़ा है? आत्मा की ही बात कर रहा है बाबा यहाँ पर, और कोई बात नहीं कर रहा है। जब भी लौकिक बात आए समझना देह, और अलौकिक बात आए समझना आत्मा। पारलौकिक में बाप आता है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो चेक करो वजन कितना कहाँ पर है, लौकिक में कितना है और अलौकिक में कितना है। वजन को चेक करो। आत्मिक रूप में तुम्हारा कितना समय तुम स्वयं के लिए लगाते हो, और बॉडी कॉन्शियसनेस में कितना समय तुम गवाते हो। चेक करो। बाबा ने कहा है कम से कम आधा आधा तो हो। चलो ज्यादा नहीं, पर 12 घंटे तो हो। क्या तुम 12 घंटे आत्मिक स्थिति में रहते हो? क्या तुम 12 घंटे बाप की याद में रहते हो? सेवाओं की बात मत सुनाओ,
तुम कहोगे कि 12 घंटे हम बाप की सेवा करते, यज्ञ की सेवा करते। यह बातें मत सुनाओ। तुम सेवा भी बॉडी कॉन्शियसनेस में करते हो। तुम्हें सेवा ही इसलिए दी है कि तुम आत्मा समझकर उस सेवा को करो, ताकि तुम्हारी आत्मिक स्थिति बढ़े। कम से कम यह याद रहे कि यह यूनिवर्सिटी है आत्मिक ज्ञान देने वाली, इसमें हम आए हैं, तो आत्मा समझकर तुम सेवा कर सको। इसलिए तुम्हें वहाँ सेवा में बिजी रखा है, ताकि तुम सबको सिखाने वाले बन सको। समझ की बात है। तुम चेक करो, तुम कितना घंटा आत्मिक स्थिति में रहते हो। 15 से 20 मिनट तुम भोजन करते हो। क्या भोजन करते समय तुम होते हो जगह पर, या कोई और भोजन करके चला जाता है तुम्हारा? पता होना चाहिए। कभी कभी कोई बच्चे कहते कि पता नहीं बाबा कैसे हो गया। कैसे हो गया तो कौन था वहां पर करने वाला? माना तुम आत्मिक स्थिति में हो नहीं, सिद्ध हो जाता है। तुम परवश हो देह अभिमान के, किसी ने तुम्हें वश कर लिया है। और अगर तुम परवश हो तो तुम बाप के लायक हो नहीं। तुम विश्व सेवा कहां से कर सकते हो? तुम खुद ही परवश हो, तुम विश्व कल्याण कहां से कर सकते हो? जो स्वयं में है या जो बाप में है, माना बाप के वश है। वश माना ये गलत अर्थ मत लेना, बाप की याद में। वश माना बाप की याद में, बाप के साथ कंबाइंड। वही विश्व कल्याण कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। बाकियों को तो अभी निकालना बाकी है। जो परवश है, जो सदा बाप की याद में है, वही विश्व कल्याण कर सकता है। बाकी कोई नहीं कर सकता विश्व कल्याण। विश्व कल्याण करना बाप का काम है, बच्चों का खेल नहीं है वो, न बच्चों का काम है। बाप का काम है विश्व कल्याण करना। अगर बुद्धि से बाप तुम्हारे साथ है, तुम बाप के साथ हो, तो शायद तुम्हारे द्वारा वो कार्य करा सकता है विश्व कल्याण का। अगर बाप तुम्हारे साथ है, तुम बाप के साथ हो, तो चेक करो। छोटी छोटी बातों में तुम होते हो या कोई और होता है, जब तक तुम में नहीं हो, बाप तुम में नहीं आ सकता। ध्यान रखना, बाप के वचन है, जहां जरूरत पड़े किसी बच्चे में प्रवेश करके मैं कार्य करके चला जाता हूं, लेकिन वो बच्चा आत्मिक स्थिति में होना चाहिए, तो ही बाप कार्य करेगा। वरना किसी से अगर कार्य कराया, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, तो अहंकार आ सकता है कि मैंने किया। जिसको पता है ना कि करण करावनहार बाप है, और जो आत्मिक स्थिति में है उसी से बाप कार्य कराएगा, बाकियों से नहीं कराएगा। क्योंकि किसी और से कराए तो अहंकार आएगा, और बाबा कहते हैं मेरे कार्य में अहंकार का बीज कभी नहीं हो सकता। जहां अहंकार है वो अशुद्ध कार्य है, अंश मात्र भी अहंकार है वो अशुद्ध कार्य है। कितना भी शुद्ध हो, विश्व परिवर्तन का भी हो, विश्व कल्याण का भी हो, जहां वाणी अहंकार की है, कर्म अहंकार के हैं, दृष्टि विचार और वृत्ति में भी कहाँ भी अहंकार है, उस कार्य से विश्व कल्याण कभी नहीं हो सकता। बाबा कभी कराएगा नहीं। जहां जिद है मना अहंकार है, अहंकारी वृत्ति से बाप कभी विश्व सेवा नहीं कराता। तुम्हें लगता होगा कि इससे विश्व सेवा हो रही, ये बस तुम्हारा लगना है, होती कभी नहीं उससे। ध्यान रखना, ध्यान रखना। बाप सब कुछ होके अगर नम्रता में चलता है, तो तुम कौन हो? तुम्हारे पास क्या है ऐसा अहंकार दिखाने के लिए? बाप किसी को फॉलो नहीं करता, फिर भी नम्रता में चलता है। तुम्हारे पास क्या है ऐसा? तुम्हें भी तो नम्रता स्वीकार करनी चाहिए ना। यही तो गुण है देवताओं का, फरिश्तों का। नम्रता नहीं तो तुम फरिश्ते कहां से बनोगे, देवता कहां से बनोगे? ये सब आने के लिए पहले तुम में आ जाओ। तुम चेक करो अपने को, तुम तुम्हारे में हो क्या? नहीं हो ना, तो तुम
उसका प्रयास करते रहो तुम में आने का। फिर तुम सेवा की कोई बात करो, किसी सेवा को हाथ लगाओ। असल में जो अपने में नहीं है ना, उसे कोई सेवा नहीं करनी चाहिए। उसे एक ही प्रयास करना चाहिए, अखंड अपने में आने का। ध्यान रखना, क्योंकि तुम जो सेवा करना चाहते हो शायद उससे तुम्हारे ऊपर बोझा आ सकता है, क्योंकि तुम अपने में नहीं हो। और जो अपने में नहीं है उसके अंदर कोई और प्रवेश होके उससे कोई और कर्म करा सकता है। लेकिन बोझा किस पर आएगा? जो प्रवेश हुआ उस पर नहीं है, जिसमें प्रवेश हुआ उस पर। तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखी गई है, जिम्मेवार तुम हो। इसलिए पहले अपने को अपने में लाओ, फिर बाकी बातों के बारे में सोचो। विश्व कल्याण और विश्व सेवा, पहले स्वचिंतन करो फिर विश्व चिंतन करो। तुम स्व में आए हो तो ही तुम्हें विश्व चिंतन करने का अधिकार है कि दुनिया का भला कैसे करें, दुनिया का कल्याण कैसे करें, दुनिया की उन्नति कैसे करें। तुम्हारी ही उन्नति नहीं हुई है, तुम दुनिया की उन्नति कहाँ से करोगे? इसलिए फटाफट जल्दी जल्दी अपनी उन्नति कर लो, अपने में आ जाओ, समय नहीं गवाओ। दुनिया तुम्हारी राह देख रही है कि हमें मुक्ति देने वाले जल्दी आएंगे, हमें जीवन मुक्ति देने वाले जल्दी आएंगे। बाप बच्चों को क्या बना रहा है? मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले। दुनिया को मुक्ति जीवन मुक्ति देना ये बाप का काम नहीं, ये आप बच्चों का काम है। आप बच्चों के द्वारा ही दुनिया को मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी, और बाप वही बच्चे बना रहा है, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले। समझ की बात है। इसलिए अपने में आओ, ज्यादा से ज्यादा समय, बाबा ने तो कल बोल दिया ना, 18 घंटे अपने में बिताओ, 18 घंटे। तब जाके बचे हुए 6 घंटे जो तुम सोओगे, उन सपनों में भी तुम अपने में रहोगे। समझ की बात है। इसलिए इस तरफ का वजन ज्यादा होना चाहिए, अलौकिक की तरफ का। लौकिक की बातें छोड़ो। तुम रोज अच्छे से नहाते हो, एक दिन शॉर्टकट में नहाए तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, और बचे हुए 15 मिनट योग में बैठे योग में बिताए, वो सारा समय अपने स्थिति में बिताए, तो तुम्हें ही प्राप्ति होगी। अपने को बिठाओ अपनी याद में। इसलिए वो जो अघोरी है ना, वो जंगल में भाग जाते हैं, किसी मठ में भाग जाते हैं, नहाने धोने का कोई चक्कर नहीं, बस ईश्वर की याद में बैठते बस। वो अपनी एम ऑब्जेक्ट के पीछे लगते कि मुझे ये पाना है कुछ भी करके। इसलिए सालों साल तपस्या करते रहते हैं जब तक वो प्राप्त ना करें। न बाल देखते न नाखून देखते हैं, जो मिले वो खाते पीते हैं, बस ईश्वर की याद में बैठते हैं। वो तपस्या का बाबा कहेंगे एक, क्या कहेंगे, एग्जाम्पल है। तपस्या का एग्जाम्पल है, उदाहरण है वो। इसलिए शास्त्रों में शंकर को भी अघोरी दिखाते हैं, कुछ नहीं देखते, बस बैठे हैं राख लगा के तपस्या में। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ कर चलिए। तुम्हारा पूरा ध्यान आत्मिक स्थिति की ओर हो, पूरा ध्यान। नहाते भी आत्मिक स्थिति की तरफ खींचो, चाय पानी पीते भी आत्मिक स्थिति की तरफ खींचो, खाना खाते भी आत्मिक स्थिति, उठते बैठते जागते सोते एक ही प्रयास हो आत्मिक स्थिति, मुझे अपने में आना है। तब जाके तुम आओगे। पार्ट टाइम से कुछ नहीं होगा। पूरी बुद्धि उसी एक ही दिशा में जाए, सारी शक्ति सारी ऊर्जा एक ही दिशा में जाए, तब तुम आओगे। थोड़ा थोड़ा करने से कुछ नहीं होगा। तुम 2 घंटा आत्मिक स्थिति करते हो, 4 घंटा संसारी बनते हो बॉडी कॉन्शियसनेस में। कहाँ से आत्मिक स्थिति होगी?
4 घंटा संसार का वजन ज्यादा है। कहते ना बाबा, अगर ज्यादा नहीं तो उसका वजन एक जैसा हो। 4 घंटा संसार करते हो तो 4 घंटा आत्मिक स्थिति करो, तब तुम कुछ कर पाओगे, कुछ प्राप्त कर पाओगे, कुछ अनुभव कर पाओगे। वरना 4 घंटा संसार का वजन है और 2 घंटा आत्मिक स्थिति कर रहे हो, आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाओगे। कम से कम समान हो। 12 घंटा संसार है तो 12 घंटा आत्मिक स्थिति करो, तब आत्मिक स्थिति में आ पाओगे। उसको भी समय लगेगा। इसलिए बाबा ने कहा है 18 घंटे आत्मिक स्थिति की अवस्था रहे, वही चिंतन चलता रहे, वही अनुभव होता रहे। 18 घंटे हर कर्म में एक पलक भी बॉडी कॉन्शियसनेस में ना झपके। आंखें बंद होना जो है ना, पलके झपकाना, वो भी सोल कॉन्शियसनेस में ही हो। विधि भी दी आपको, मुख से निकलने वाला हर शब्द सोल कॉन्शियसनेस में निकले, चलने वाली हर सांस सोल कॉन्शियसनेस में चले, सुनने वाला हर शब्द सोल कॉन्शियसनेस में सुनो। सारी कर्मेंद्रियों को एक ही दिशा में लगाओ, आत्मिक स्थिति, तब तुम पाओगे। तुम्हारी 5 कर्मेंद्रियां है स्पर्श पकड़ के, इसमें से एक भी अगर बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है ना, तो तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहोगे। 5 की 5 कर्मेंद्रियां सोल कॉन्शियसनेस में चले तो ही आत्मिक स्थिति बढ़ेगी। एक भी कर्मेंद्रिय पीछे रही, तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहोगे। इस वचन को ध्यान में रखना। तुम्हारे बोल भी बॉडी कॉन्शियसनेस वाले रहे, बाकी दृष्टि सोल कॉन्शियसनेस वाली है, सुनना, सांस, स्पर्श सोल कॉन्शियसनेस वाला है, लेकिन बोल बॉडी कॉन्शियसनेस है। तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहोगे, देह अभिमानी ही रहोगे। सारी कर्मेंद्रियां आत्मिक स्थिति में आ जाए, सिर्फ तुम नहीं, सारी कर्मेंद्रियां भी, तब आत्मिक स्थिति पक्की होगी। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझते नहीं ना। तुम पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति एक ही दिशा में लगाओ। एक बार तुमने पा लिया ना, फिर कुछ नहीं होगा। एक बार तुम आत्मिक स्थिति में आ गए, फिर तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं जा सकते। एक बार आ गए कि जो बच्चे आए हैं ना, वो जानते हैं वो क्या चीज होती है। अभी चाहकर भी आप बच्चे बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं जा सकते, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में आ गए। प्रयास सफल हुआ। अभी देखो कोशिश करके, आप बच्चे बॉडी कॉन्शियसनेस में जाने की कोशिश करके देखो, जाते हो क्या? नहीं जा सकते। बाबा कहते चैलेंज है, गए तो नहीं जा सकते आप, क्योंकि जो पाना था वो पा लिया, जिसमें पहुंचना था वो पहुंच गए। समझ की बात है। बाबा का एक ही प्रयास है बच्चों के लिए कि आत्मिक स्थिति में पहुंच जाए, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाए। एक ही प्रयास है और कुछ नहीं। तुम में आ गए, मेरा काम हो गया, मेरी पढ़ाई पूरी होगी। बाकी तुम्हें सब पता है। तुम्हें तुम में लाना, यही मेरा एक कार्य है, यही मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मैं परम धाम से नीचे आया हूं, तुम्हें तुम में लाने के लिए। बस तुम में आ गए, तुम्हें पता है दुनिया की सेवा कैसे करनी है, योग कैसे लगाना है। बस तुम भूल गए हो, मना अभी तक भूल गए थे, अभी आ गए। समझ की बात है बच्चों के लिए। अभी विश्व सेवा शुरू हो गई, क्योंकि बच्चे सोल कॉन्शियसनेस में आ गए। यहां तक ही पढ़ाई थी,
एक बार बच्चे उस अवस्था में पहुंच गए, फिर कहाँ की पढ़ाई, किस लिए पढ़ाई? एक बार डिग्री मिल गई तो पढ़ाई किस लिए करनी है? अभी डिग्री मिली, अभी सेवा करनी है विश्व की। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चे इस दिशा में बिताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वजन इस साइड का हो, इस बाजू का हो, ज़्यादा से ज़्यादा वजन, तभी कुछ हो पाएगा। बाबा ने ज़्यादा से ज़्यादा भी तुम्हें बताया है, 18 घंटे। 18 घंटे वजन आत्मिक स्थिति का हो, अलौकिक का हो, तब कुछ होगा, वरना नहीं हो पाएगा। अगर 18 घंटे वजन संसार का है तो तुम देह अभिमानी ही रहोगे, आत्मा अभिमानी कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम गलत दिशा में हो। और जब तक आत्मा अभिमानी नहीं बनते, आगे की कोई बात ही नहीं कर सकते। क्या बात करें? योग की क्या बात करें तुमसे? योग क्या सिखाए तुम्हें? कैसे सिखाए? तुम करोगे भी क्या योग जब तक तुम में नहीं हो? तुम क्या बाबा को याद करोगे? शरीर समझकर, नाम रूप समझकर, क्योंकि जिसमें आना है उसमें तुम अब तक आए नहीं हो, और तुम अगली बात करने की बात कर रहे हो कि योग कैसे लगाए बाबा के साथ। कहाँ से करोगे? पहला पार्ट तो पक्का करो आत्मिक स्थिति का, फिर योग की बात करो। और जब योग लगने लगेगा तब धारणाओं की बात होगी। धारणा बाहरी नहीं है, धारणा अंदरूनी है। प्रेम स्वरूप बनना, शांति स्वरूप बनना, सुख स्वरूप बनना, शक्ति रूप बनना, यह धारणा है। बाहरी धारणा तो अंदर आने के लिए है, मुख्य धारणा तो बाकी है। सदा आनंद स्वरूप बनना, यह धारणाएं हैं। मास्टर ज्ञान सूर्य बनना, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना, यह धारणाएं हैं। और यह धारणाएं जब पक्की होंगी, तुम्हें दिखने लगेगी, तुम्हारे कर्मों में, वाणी में, दृष्टि में, विचार में, वृत्ति में, तब फिर सेवाएं शुरू होंगी। वरना तब तक सेवाएं नहीं शुरू होंगी, तब तक सेवाएं शुरू नहीं होंगी। इसलिए पहला पाठ पक्का करो। ज्ञान माना आत्मज्ञान, और कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। योग माना परमात्मा योग। धारणा माना गुण शक्तियों की धारणा, और सेवा माना विश्व सेवा, मुक्ति, जीवन मुक्ति, विश्व कल्याण, ये सेवा है। बाहरी बातों में जाना ही नहीं, वो सब लौकिक है। अब तक तुमने जो ज्ञान लिया वो लौकिक, योग किया वो लौकिक, धारणाएं की वो लौकिक, और सेवा की वो लौकिक। सब बाहरी किया तुमने, अंदरूनी क्या किया तुमने? बताओ, क्या तुमने आत्मज्ञान लिया? कभी अपने को आत्मा समझा? समझा तो अनुभव किया? जीवन गया तुम्हारा आत्मा 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 करते हैं, पर अनुभव किया क्या कभी आत्मा का? किया तो सदा काल के लिए रखा तुमने, या बस एक सेकंड में या चंद सेकंड में खो दिया तुमने आत्मा का अनुभव? खोने के लिए अनुभव नहीं होता, अनुभव जीवन में धारण किया जाता है सदा के लिए, खोया नहीं जाता। समझ की बात है। इसलिए चेक करो तुम अपने को पाने का प्रयास कितना करते हो। लास्ट एक मुरली में भी कहा था, कभी तुम रोए हो अपने लिए कि मैं आत्मिक स्थिति में क्यों नहीं आ रही हूँ या नहीं आ रहा हूँ? इतने साल हो गए, कभी स्ट्रेस लिया है इस बात के लिए कि हम आत्मिक स्थिति में क्यों नहीं आ रहे? बाबा इतने वर्षों से, 86 वर्षों से बाबा ज्ञान दे रहा है,
कि तुम आत्मा हो, पर आज तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं आए। इसका स्ट्रेस लेके कभी तुमने स्ट्रेस की दवाई खाई है इस स्ट्रेस के लिए कि आत्मिक स्थिति में क्यों नहीं आ रहे? तुम्हें कुछ पड़ी नहीं है ना इस बात की। आए ना आए बाबा देखेगा, ड्रामा देखेगा। बाबा कुछ नहीं देखेगा और ड्रामा भी कुछ नहीं देखेगा। बाबा भी महाकाल बनकर मारेगा और ड्रामा भी मारेगा। वो कुछ देखेगा नहीं। जो नहीं बने उनको सजाएं देगा धर्मराज बनकर। बाबा और ड्रामा, समझ की बात है आप बच्चों के लिए। कभी चिंता की है खुद की? तुम्हें सारे संसार की चिंता है, खुद की कभी चिंता की है कि इतने वर्ष हुए हम आत्मिक स्थिति में क्यों नहीं आ रहे? 2 पैसे कम मिले नौकरी धंधे में तो बड़ी चिंता लगती है, प्रमोशन ना हो तो बड़ी चिंता लगती है। नौकरी धंधे में नौकरी धंधा विस्तार ना पाए तो बड़ी चिंता लगती है। पर कभी स्वयं के बारे में चिंता की है कि मेरा प्रमोशन कब होगा? बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस कभी करो, स्वयं की भी चिंता करो। समझ की बात है। कितने वर्ष हुए तुम्हें ज्ञान में? अभी भी ABCD ही चल रही है ज्ञान की। A फॉर आत्मा ही चल रहा है आपको। B फॉर बाबा तक पहुंचे नहीं आप। A फॉर आत्मा ही चल रहा है। समझ की बात है बच्चों के लिए। समझ कर चलिए, समझ कर चल रहे। यह समय गवाइए नहीं, पूरा पूरा समय अपने में लगाइए। समझ की बात है। जिन्होंने समझा उन्होंने समझा। स्वचिंतन करो। आपका गीत है ना, आत्मचिंतन करो, बाकी दुनिया से क्या लेना। गीत तो सुना है पर कभी चिंतन किया है क्या? समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम्हें बाकी दुनिया का ही चिंतन लगा पड़ा है। उसी के चिंतन में तुम हो, उसी की चिंता में तुम हो। तुम्हारे देह से लेकर विश्व तक इसी चिंता में तुम रहते हो। आत्मचिंतन में तुम कभी नहीं रहते। कभी चिंतन किया है कि आज का भोजन हम आत्मिक स्थिति में खाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे। आज का नहाना आत्मिक स्थिति में करेंगे, आज की मुरली आत्मिक स्थिति में पढ़ेंगे या सुनेंगे। कभी जोर लगाया है? कभी नहीं लगाया। ऐसे करने से सब व्यर्थ जाएगा। पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगाओ, तब तुम अपने आप को पाओगे। और बाप का सिंपल महावाक्य, जिसने अपने आप को पाया उसी ने बाप को पाया। जो अपने खुद के साथ योग लगाना जानता है वही खुदा के साथ योग लगा सकता है। जिसको खुद के साथ योग लगाना नहीं आता, खुदा बहुत दूर है उसके लिए। पहले खुद को पाओ, फिर खुदा मिलेगा। समझ की बात है। खुदा की यात्रा खुद से शुरू होती है। परमात्मा की यात्रा आत्मा से शुरू होती है। समझ है? समझ कर चलिए और पूरा प्रयास कीजिए अपने को पाने का। हठ कीजिए, जिद कीजिए अपने को पाने की। जिन्होंने पाया उन्होंने पाया। अभी आपकी बारी है। आप जिद कीजिए,
अपने आप को पाने की। अपने आप को पाया तो ही बाप को पाएंगे, फिर बाकी सब आगे है। 2 मंजिल है, पहले खुद को पाना, ये ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद बाप को पाना है, और बाकी सब उसके बाद है। इसलिए पूरा समय अपने को पाने में लगाइए, पूरा समय अपने लिए लगाइए। उठते बैठते खाते पीते बस इतना संकल्प रखिए कि मुझे अपने आप को पाना है, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। ये कर्म मुझे मुझ में रहकर करना है। जहां तुम हाजिर हो वहां बाप सदा है, ध्यान रखना। पूरा प्रयास करते रहना और कुछ दिनों में ही अपने आप को पाना, पर पूरी ऊर्जा लगाना अपने को पाने के लिए। पार्ट टाइम नहीं करना। संसारी हो तो जिसको पॉसिबल हो छुट्टी निकालो, यह पार्ट टाइम काम नहीं है, यह फुल टाइम बात है। कहा है ना आपको कि 24 घंटे में से 1 मिनट भी संसार के विचार में तुम खोए, तुम अपने आप को कभी नहीं पा सकते। 24 के 24 घंटे अपने में एक ही नशा, तो कुछ दिनों में तुम अपने आप को पालोगे, वरना अनंत जन्मों तक तुम नहीं पा सकते। ध्यान रखना इस बात का। सारी शक्ति एक ही दिशा में जाएगी, तब तुम अपने आप को सिद्ध कर लोगे। सिद्ध करना माना खुद को खुद ही पाना। आत्मिक स्थिति कोई साधारण बात नहीं है। सोल कॉन्शियसनेस अवस्था कोई साधारण बात नहीं है। सारी ऊर्जा लगती है एक ही दिशा में, सारी ऊर्जा। 0.1% ऊर्जा भी दूसरी दिशा में गई तो भी कुछ नहीं मिलेगा। 100% ऊर्जा एक दिशा में, हर कर्मेंद्रिय की ऊर्जा एक दिशा में, मन बुद्धि संस्कार सारी गुण शक्तियों की ऊर्जा एक ही दिशा में, तो ही तुम पालोगे। इसी का नाम तप है, तपस्या है यही। इस तपस्या के लिए पहले त्याग करना पड़ेगा संसार का। त्याग के बाद तपस्या होती है, हमेशा ध्यान में रखना। बिना त्याग के कोई तपस्या नहीं होती, त्याग के बाद ही तपस्या है। और तपस्या में सच्चाई और सफाई है तो ही फल मिलता है, वरना नहीं मिलेगा। और तुम्हें एक नहीं मिल रहा है, सिर्फ आत्मा नहीं मिल रही, आत्मा के साथ परमात्मा भी मिल रहा है, खुद के साथ बाबा भी मिल रहा है इस तपस्या से। तपस्या एक ही कर रहे हो खुद को पाने की, पर बाय 1 गेट 1 फ्री है इसमें। एक के लिए तपस्या करो, दूसरा मिलेगा। और न सिर्फ दूसरा मिल रहा है, बल्कि तीसरी बात हासिल हो रही है धारणाओं की। न सिर्फ तीसरी बात तक रुक रहा है, विश्व सेवा भी हो रही तुमसे। मना एक कड़ी में सब कुछ छिपा हुआ है। एक चाबी से एक ताला नहीं खुल रहा है, 4 ताले खुल रहे हैं। ध्यान रखना, एक ही चाबी से। लेकिन जब तक पहला ताला नहीं खोलते तब तक अंदर वाला ताला नहीं खुलेगा। चाबी एक ही है। समझ की बात है, समझने वाले समझे। पूरा प्रयास करना पड़ेगा, पूरा 100%। 20 नाखूनों का जोर कम कहेंगे, हर सेल का जोर लगाना पड़ेगा तुम्हारे, हर सेल का, हर कर्मेंद्रिय का जोर लगाना पड़ेगा।
हर ज्ञान इंद्रिय और सूक्ष्म इंद्रिया तुम्हारी जो है ना, उनका जोर लगाना पड़ेगा। मन बुद्धि संस्कार, अष्ट शक्तियाँ, 7 गुण, दिव्य गुण, सबका जोर लगाना पड़ेगा। तब जाके यह अवस्था उपलब्ध होगी। एक सेल का भी जोर अगर कम पड़ा ना, तो भी तुम इस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। एक सेल का जोर, कर्मेंद्रिय भी नहीं बोल रहे, एक सेल, तुम्हारी हर एक सेल भी उसी दिशा में जाए, आत्मिक स्थिति, तब तुम पालोगे, वरना मुश्किल है। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे 8 ही बने हैं, 108 ही बने हैं। ध्यान रखना इस वचन को, सब नहीं बने हैं, 8 और 108 ही बने हैं। समझ की बात है। और दुनिया बदलने वाले कुछ बने हैं। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा वजन इस तरफ दीजिए, तब परिवर्तन होगा। और तुम परिवर्तन करने के लिए ही इस ज्ञान से जुड़े हो, इस आध्यात्मिक रास्ते से जुड़े हो। नहीं करना है तो छोड़ दो, क्यों समय वेस्ट कर रहे हो अपना, क्यों एनर्जी गवा रहे हो। और अगर करना है तो पूरा प्रयास करो। आधे अधूरे प्रयास से कुछ नहीं होगा, पूरा प्रयास करो तो ही होगा। बाबा की तो शुभ आश है बच्चों के लिए, शुभ संकल्प है कि बच्चे सफल हो। वरदान तो दे चुके हैं बाबा, सफलता मूर्त भवा। हर बच्चे को यह अवस्था उपलब्ध हो, यह बाबा का शुभ संकल्प है बच्चों के लिए। बच्चे प्रयास करें, अभी बच्चों की बारी है। पूरा पूरा प्रयास करें और सफल हो जाए। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। और अपनी अवस्था को सदा बढ़ाते रहना। सारी शक्ति, सारी ऊर्जा को एक दिशा में लगाना। एक बार तुमने पा लिया, बाप निश्चिंत, तुम निश्चिंत, कार्य हो गया। इस अवस्था को पाओ। बाबा सदा साथ हैं इस अवस्था को पाने वाले के। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।